हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। अब तक आप सभी जान चुके होंगे कि सीबीएसई ने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है क्लास 9th से 12th तक के लिए, जिसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मेट कहा जाता है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए बता देती हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या करते हैं। ये आपको आपके बुक में दिए गए लेसन से अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपको उसमें कैसे लिखना है, आप किस तरीके से सोचते हैं डिफरेंट रियल लाइफ कंडीशंस में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अ लेटर टू गॉड का हम पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम MCQ 5 करने वाले हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लेंचो का खेत जो है वो हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गया था। वो बहुत ही निराश हो गया था। अब हमें आगे बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद थी, और वह उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, और वह थी भगवान की मदद। जिनकी आंखें, जैसा कि उसको बताया गया था, उसके बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं। वह भी देख सकती हैं जो कि हमारे मन के भीतर चल रहा है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, हमारी अंतरात्मा के अंदर जो चल रहा है भगवान उसे भी समझ सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए कि इसका मतलब ये है कि लेंचो जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वह बिल्कुल जानवरों की तरह काम कर सकता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, अगला दिन जो कि संडे का दिन था, एट डे ब्रेक, जब दिन निकल रहा था, डे ब्रेक, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसे वह खुद ही शहर तक लेकर जाएगा और मेल में डाल देगा, मेल बॉक्स में। It was nothing less than a letter to God. और जो वो लिख रहा था वह एक भगवान को लिखेगा, एक लेटर से कम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। The narrator called Lencho an ox of a man. Who among the following would you call an ox of a man? लेंचो को ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है, और ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन हैं या और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आप ऑक्स ऑफ अ मैन कह सकते हैं। तो ऑक्स ऑफ अ मैन हम उन्हीं लोगों को कह सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं। हम मेंटल वर्क करने वालों को ऑक्स ऑफ अ मैन नहीं कह सकते। तो क्या आप एक फार्मर, एक पोएट, एक कैब ड्राइवर, एक गार्डनर, इनमें से किसे ऑक्स ऑफ अ मैन कहेंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज अ फार्मर। जो किसान है वो खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है, जो हमें बाकी दिए हुए हैं उन सबसे ज्यादा मेहनत एक फार्मर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द राइटर से स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट? फिर भी वह जानता था लिखना कैसे है। राइटर ने ये बात क्यों कही है यहाँ पर? लेंचो नेवर वेंट टू स्कूल, लेंचो कभी भी स्कूल नहीं गया था। लेंचो वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था। जनरली फार्मर्स वर इलिटरेट इन द पास्ट, पिछले समय में ज्यादातर जो किसान होते थे वो इलिटरेट ही होते थे। ही हैड अ मैजिकल पेन टू राइट, उसके पास कोई जादुई पेन था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पिछले समय में जो किसान होते थे वे कड़ी मेहनत तो कर लेते थे, लेकिन उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए यहाँ पर स्टिल वर्ड का यूज किया है। स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। सो जनरली फार्मर्स वर इलिटरेट इन द पास्ट, इसलिए नरेटर ने हमें ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements best describe deep conscience as used in the passage above? देखिए पैसेज में यहाँ डीप कंसाइंस के बारे में बताया। क्या कहा गया है कि भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं जो कि किसी भी इंसान के मन के भीतर चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस डीप कंसाइंस को प्रॉपरली उसी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है जैसे कि पैसेज में कहा गया है। डीप कंसाइंस टेल्स अस दैट वी आर अकाउंटेबल टू गॉड, हमारी अंतरात्मा
डीप कंसाइंस हमें ये बताती है कि हम भगवान के प्रति जवाबदेह हैं। हम जो भी करते हैं गलत या सही, हमें भगवान को जवाब देना पड़ेगा। क्या ये सही है? नहीं। इट इज आवर कॉमन सेंस मोरालिटी। ये हमारी कॉमन सेंस मोरालिटी है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी काम के लिए हमें डिसाइड करना है कि हम ये करें या नहीं करें, तो हम अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं कि हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है। तो वो उसको यहाँ डिफाइन किया गया है, इट इज आवर कॉमन सेंस मोरालिटी, जो हमारी कॉमन सेंस हमें बताती है। तो इस सेंस में पैसेज में नहीं कहा गया है। थर्ड है, डीप कंसाइंस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमारी डीप कंसाइंस हमें मदद करती है सही और गलत में से चुनने में। इस सेंस में भी नहीं कहा गया। एवरीथिंग गुड और बैड दैट अ पर्सन होल्ड्स टाइट इन हिज हार्ट। कोई भी व्यक्ति अपने दिल और दिमाग में जो भी कुछ अपने मन में रखता है, चाहे वह सही है या गलत है, उसे भी हम डीप कंसाइंस कह सकते हैं। इसी सेंस में इस वर्ड को पैसेज में यूज किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे लेंचो बिगेन टू राइट द लेटर टू गॉड। मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहां पर बोला था एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट द लेटर। और डे ब्रेक का मतलब होता है कि सनराइज होने से पहले का जो समय है। बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज, बिफोर सनसेट, ये बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं। MCQ 6 आपके सामने है, इसे समझते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ क्योंकि अगर अब आप किसी भी लेसन की समरी पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इसको समझना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसको कभी भी आगे भूलेंगे नहीं, और आपको बार बार क्वेश्चंस को याद नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं को करते करते ही आपको याद हो जाएंगे। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने कहा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं भूखे मर जाएंगे इस साल। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm dash dash dash. अब देखिए उसने किस किस चीज के लिए मांगे। उसने बोला, भगवान मुझे 100 पेसोस चाहिए, किस लिए? टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो दोनों बातें आ गई ना इसमें सर्वाइव करने के लिए। बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉर्म, अब यहाँ पे हमें पूरा नहीं दिया, बस ये बता दिया कि हेलस्टॉर्म ने बर्बाद किया है, कुछ उसने ऐसा लिखा होगा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, लेटर के लिफाफे पर उसने लिख दिया टू गॉड। हम वहां पर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं, जो रिसीव करेगा, तो वहां रिसीव करने वाले हैं भगवान, तो उसे भगवान का पता नहीं मालूम, उसने खाली वहां लिख दिया टू गॉड। उसने सोचा, वो बड़ा इग्नोरेंट था, उसने सोचा कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उन्हें गॉड का एड्रेस मालूम होगा, वो अपने आप वहां पर पहुंचा देंगे। सो ही पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। लेटर को एनवेलप के अंदर डाला और वो अभी भी बहुत परेशान था और वो शहर की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहां पर उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक पोस्ट ऑफिस पर काम करने वाला आदमी अपने बॉस के पास गया और वो बहुत ही खुल के हंस रहा था। उसने वो लेटर अपने बॉस को दिखाया। बॉस कौन है? पोस्टमास्टर। Never in his career as a postman had he known that address. पोस्टमैन की अपनी उस जिंदगी में उसने आज तक ये एड्रेस नहीं देखा था। आज तक उसने ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जो कि भगवान को पहुंचाना हो। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब यहाँ पर पोस्टमास्टर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो एक मोटा सा और बड़ा ही खुश मिजाज सा इंसान था, तो वह भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी क्षण, he turned serious and tapping the letter on his desk commented. वो एकदम सीरियस हो गया और लेटर को टेबल पे ऐसे ठक ठक करते हुए उसने कहा, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कितना विश्वास है, काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति इतना विश्वास होता। Starting up a correspondence with God, गॉड के साथ पत्राचार, मतलब गॉड के साथ वो चैट करना चाह रहे हैं एक तरीके से। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है किसी को लेटर लिखकर उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आने वाला है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड? लेंचो ने अपने लेटर में भगवान को क्या लिखा?
He communicated his poverty stricken situation. उसने भगवान को बताया कि मैं गरीबी से परेशान हूँ. He wrote that he needed 100 pesos. उसने कहा कि मुझे 100 pesos चाहिए. He asked for money to sow seeds and survive until the new crop comes. उसने कहा कि उसे बीज बोने और सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए जब तक कि नई फसल ना उग जाए. All of the above. तो यहाँ पर हम कहेंगे all of the above क्योंकि ये सारी की सारी बातें अब उसने उस लेटर में लिखी थी. Question number 2. Where was the post office situated in which Lencho posted the letter to God? हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दे दिया गया है तो आप कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पर था. अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया था कि पोस्ट ऑफिस जो था वो ना तो वैली में था, ना विलेज में था, ना ही टाउन के आउटस्कर्ट्स पर था. वह कहाँ था? इन द टाउन, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी द लेटर टू द टाउन. तो टाउन वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो टाउन में है. राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 3. Why are the stamps pasted on the letters? अब देखिए ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन आ गया. इसके बारे में आपको लेसन में नहीं बताया गया है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि हम लेटर के ऊपर स्टैम्प क्यों लगाते हैं. अगर मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन दे दूं तो आप इसमें क्या लिखेंगे? किस लिए लगाई जाती हैं स्टैम्प्स? हमें मालूम है कि वो एक तरह हमें स्टैम्प का पैसा देना होता है कि हमने 5 रुपए की स्टैम्प खरीदी और उस लेटर के ऊपर लगा दी. वो उसकी कॉस्ट है. तो इसके ऑप्शंस हैं टू ब्यूटिफाई द लेटर्स, लेटर को सुंदर बनाने के लिए स्टैम्प लगाई जाती है. टू डिस्टिंग्विश द लेटर्स, सभी लेटर्स मिक्स ना हो जाएं, उनको आपस में छांटने के लिए स्टैम्प लगाई जाती है. टू पे द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग द लेटर्स, लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जितना खर्चा आता है उस खर्चे को पूरा करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट को पैसा मिले, उसके लिए स्टैम्प लगाई जाती है. स्टैम्प्स ऑन लेटर्स डू नॉट सर्व एनी पर्पस, लेटर्स के ऊपर लगी हुई जो स्टैम्प्स हैं उनका कोई काम नहीं है, वो किसी भी पर्पस को सॉल्व नहीं करती हैं. तो सही जवाब है सी कि उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको पूरा करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. Why did the postman laughed heartily on seeing Lencho's letter to God? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिखना आना चाहिए इनके लिए. ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पोस्टमैन था वो इतना ज्यादा क्यों हंस रहा था लेंचो के लेटर को देखकर. He never saw a letter to God in his lifetime. उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा था. लेंचो had bad handwriting, उसकी बुरी हैंडराइटिंग को देखकर वो हंस रहा था. The postman was an amiable fellow. पोस्टमैन जो था वो amiable fellow था, वो ऐसी हंसी मजाक वाला इंसान था. He wanted to make fun of Lencho's letter. वो लेंचो के लेटर का मजाक उड़ाना चाहता था. सही जवाब है ए कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जो कि भगवान तक पहुंचाना हो. क्वेश्चन नंबर 5. स्टार्टिंग अप एज अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ये लाइन पोस्टमास्टर ने बोली थी कि कितना उसे विश्वास है वो भगवान के साथ करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर रहा है. चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट कंप्लाई विद करेस्पॉन्डेंस एज यूज्ड इन द पैसेज. देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डज नॉट कंप्लाई कहा गया है. हमें जो सेंटेंसेस आगे दिए जा रहे हैं इन सेंटेंसेस में से हमें ये छांटना है कि करेस्पॉन्डेंस जो है वो प्रॉपर पैसेज वाले सेंस में कहां पर यूज नहीं हुआ है. इसको समझने से पहले आपको करेस्पॉन्डेंस का मीनिंग समझना होगा. करेस्पॉन्डेंस के दो मीनिंग है. पहला जो हमारे पैसेज में यूज किया गया है कि पत्राचार या पत्र व्यवहार, या फिर हम कह सकते हैं लेटर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और बिटवीन टू फर्म्स और बिटवीन टू कंपनीज. तो लेटर के द्वारा या ईमेल्स के द्वारा बातचीत करना. और दूसरा होता है किसी चीज में समानता. तो समानता वाला जो मीनिंग है वो हमारे पैसेज में यूज नहीं किया गया है, तो वही चीज आपको फाइंड आउट करनी है इन ऑप्शंस में से. फर्स्ट ऑप्शन, राइट द एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस करेक्टली इन द फॉर्म. जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस दिया जाता है कि हम आपको कोई भी लेटर भेजना चाहते हैं तो वो कहां पर भेजें. तो ए तो इसी सेंस में यूज किया गया है जैसा हमारे पैसेज में दिया गया है. सेकंड, देयर इज नो करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू बर्ड्स. इन दोनों ही बर्ड्स में कोई भी समानता नहीं है, तो बी ही होना चाहिए आंसर. सी और डी का मतलब भी हम समझ लेते हैं. मेनी कंपनीज आर माइग्रेटिंग देयर करेस्पॉन्डेंस टू डिजिटल. बहुत सी कंपनी अपने जो करेस्पॉन्डेंस हैं, जो लेटर भेजने का सिस्टम है उसको डिजिटल करती जा रही है. सब लोग ईमेल पर आ गए हैं. अब वैसा वाला फिजिकल लेटर बहुत ही कम लोग भेजते हैं. Her correspondence with Rohit lasted many years.
कि उसकी रोहित के साथ जो करेस्पॉन्डेंस था, वो लेटर वगैरह के थ्रू जो बातचीत करती थी, वो कई सालों तक चली। तो सही जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया, बी, देयर इज नो करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, गलती से ऊपर 5 लिखा गया है। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर इमीडिएटली टर्न सीरियस? जब जो एम्प्लॉय आकर हंसा, उसे देखकर पहले पोस्ट मास्टर भी हंसा, लेकिन तुरंत ही वो एकदम से सीरियस क्यों हो गया? ही वॉज अफ्रेड ऑफ गॉड? क्या वो डर गया कि गॉड का लेटर है और कहीं ऐसा ना हो कि गॉड मुझे कुछ पनिशमेंट दे दे? ही वॉज एस्टोनिश्ड एट लेंचोस फेथ इन गॉड। वो लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास देखकर हैरान हो गया। एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान हो जाना। He did not want to make fun of a needy farmer. वो एक जरूरतमंद किसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। He was pretending to be serious. वो खाली नाटक कर रहा था सीरियस होने का, वो सीरियस नहीं हुआ था। तो भगवान पर लेंचो का विश्वास देखकर वो हैरान हो गया था, इसलिए सही जवाब है बी। आई होप ये दोनों ही एमसीक्यू आपको समझ आ गए होंगे। इससे पहले वाले एमसीक्यू भी आप जरूर कीजिए। अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जल्दी ही हम आगे आने वाले सभी लेसन्स के एमसीक्यूज ऐड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।